नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र और आप देखना शुरू कर चुके हैं संचार इंडिया। और आज हम बात करेंगे बिहार को लेकर। बिहार में जिस तरीके से राजनीति गरमाई जा रही है, चुनावी शंखनाद हो चुका है, पूरी पार्टियां अपना कमर कस चुकी हैं। और इस बीच जो है एक प्रकरण निकल कर आता है स्टार के बीच से, यानी कि पवन सिंह। नाम काफ़ी है, सब लोग जानते हैं किस तरीके से जो है अपने बखूबी जो है बाहुबल के साथ जो है फैन फॉलोइंग कितनी अधिक है। उनके घर से जो विवाद निकल के आया, ज्योति सिंह यानी कि उनकी धर्मपत्नी ने जिस तरीके से जो आरोप लगाए कथित तौर पर, उसको लेकर जो है अब पूरी तरीके से सुर्खियां बटोर चुकी ज्योति सिंह अब जनसुराज पार्टी यानी पीके सिंह जी से मुलाकात करती हैं और उनसे बोलती हैं कि अब जो है अब सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, ढांढस बंधाया और कहा कि हम आपके लिए न्याय की लड़ाई लड़ें। दूसरी तरफ जो है तमाम सारे जो पार्टी दल हैं, अब सभी जो है उनको अपनी तरफ खींचने के लिए लगे हुए हैं। ऐसे में जो है बीजेपी की तरफ से पवन सिंह पहले से ही जो है सुर्खियों में है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर डॉक्टर AP सिंह जी, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि अभी सुर्खियों में है। उन्होंने अपना बयान भी दिया पवन सिंह को लेकर। किस तरीके से ये देखते हैं कानूनी तौर पर भी और एक राजनीतिक तौर पर भी? स्वागत है सर आपका। देखिए, ये जो मैं तो इसे भी दुर्घटना ही मानता हूँ, क्योंकि अगर देश में सबकी पत्नियां पति के खिलाफ ही चुनाव लड़ने लगेंगी, पति पत्नियों के खिलाफ लड़ने लगेंगे, वकील की पत्नियां वकील कोर्ट में वकील के खिलाफ लड़ने लगेंगी, मुख्यमंत्री की पत्नी मुख्यमंत्री की दावेदार बन जाएगी पति के खिलाफ भी, तो ये सामाजिक ढांचा जो है, संरचना टूट जाएगी। पति पत्नी के बीच दिया और बाती की तरह रिश्ता होता है। मैं धन्यवाद करता हूं ज्योति सिंह का कि उन्होंने हमारे सुझाव को मान के करवा चौथ का व्रत रखा। कल सुझाव दिया था मैंने कि ये चीजें, चुनाव आएंगे जाएंगे, हार होगी जीत होगी, टिकट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पति पत्नी का रिश्ता तो अचर है, हमारे 7 जन्मों का रिश्ता है, इसको क्यों छोड़ दो, किसने छोड़ दो। मैंने कहा था कुछ याद करो पिछली शादी के समय की बातें, जो हाथों में लिखी हुई मेहंदी, पवन सिंह जानू लिखा हुआ आई लव यू जानू, उन हाथों को फिर से देखो, वो मेहंदी फिर से रचाओ। करवा चौथ रचाने का त्योहार होता है, साल में इसीलिए त्योहार होता है, पति की तारीफ भी करने का एक अवसर होता है। काफी मेहंदियां रचवा चुके हैं आप। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं, इसका अनुभव होना चाहिए आदमी को। तो उसके बाद मंगलसूत्र को देखो, उसके बाद बिंदी को देखो, सिंदूर को देखो, पैरों के पीछे बिछिया को देखो, पाजेब को देखो और 16 श्रृंगार को देखो, जिससे कि पति पत्नी के रिश्ते फिर से बन सके। खूब क्या रहा है, ज्योति सिंह बहुत अच्छी व्यक्तित्व है और पिछले चुनाव में उन्होंने सुझाव मानकर लोकसभा चुनाव में दिन रात मेहनत की पवन सिंह के साथ। अपने शरीर को भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, धूप नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, पैदल नहीं, सारी मेहनत की उन्होंने। लेकिन अब वो क्या है, अब कुछ राजनीतिक हथियारों ने, हथकंडों ने, जो राजनीतिक लोग हैं, जो पवन सिंह से सीधे नहीं लड़ पाए, सीधे सामने झगड़ा नहीं कर पाए, घूम के आ रहे पीछे से, ज्योति सिंह के पीछे छुप रहे हैं और पवन सिंह के लिए लड़ने की साजिश कर रहे हैं। इस साजिश को भांप लेना चाहिए ज्योति सिंह को और इस पर आगे काम करना चाहिए। घर की लड़ाई अच्छी नहीं होती। रावण राम से बहुत बलशाली था, लेकिन वो इसलिए हारा क्योंकि रावण का भाई विभीषण राम के साथ था। राम कमजोर थे, राम की सोने की अयोध्या नहीं थी, राम शिव के इतने बड़े भक्त नहीं थे जितना रावण था, राम इतने विद्वान भी नहीं थे जितना रावण था, लेकिन राम के साथ उनका भाई लक्ष्मण था और भारत राज का संभाल रहा था, इसलिए राम जीते और इसलिए रावण हारा। इसलिए घर की लड़ाई नहीं जानी। आपने ज्योति सिंह को समझाया, पवन सिंह को क्यों नहीं समझाया? पवन सिंह को समझाया तभी तो उन्होंने वीडियो कॉलिंग करके करवा चौथ व्रत रखा, उपवास रखा, आपने कहा मेहंदी रचाओ, बिंदिया देखो और पुराने लम्हों को याद करो। आप लम्हों को याद कराते बहुत हैं। सीमा के केस में लम्हे याद करा दिए, मेहंदी रखवा दी। सोनिया के केस में आपने जो है सोनिया जी की मेहंदी रखवा दी। और देखो घर बसा दिया, वो भी घर बसा दिया, वो भी घर बसा दिया। आपने सीमा को समझाया, सोनिया को समझाया, अब यहाँ ज्योति को, पवन सिंह को और पवन सिंह को तो समझाया। पवन सिंह को इससे बड़ा और क्या समझाया। हाँ। उसने कह दिया हो सकता मैं चुनाव ना भी लड़ूं, लड़ लो तुम्हें, बन लो तुम विधायक,
ज्योति सिंह। नहीं उन्हें अच्छा लगा विधायक माननीय विधायक पवन सिंह लिखा जाए, उन्होंने कहा तुम ही बन लो माननीय विधायिका ज्योति सिंह, तुम ही बन लो जाके। दे तो दी छूट। और मैं कहता हूँ एक बीच का रास्ता, पवन काराकाट से लड़े, ज्योति सिंह अपने मायके की सीट से लड़े और कहे मैं बेटी हूँ यहाँ की, और चुनाव लड़े। हम सब वहां पहुंचेंगे, तन मन धन लगा के चुनाव प्रचार कराएंगे। अररिया की आरती यादव को भी साथ में लाएंगे, चुनाव प्रचार कराएगी। हम लोग करेंगे, सारे लोग करेंगे, सारे जाति के लोग मिलकर जिताएंगे। ज्योति सिंह की तरफ, ज्योति सिंह विधायक बन जाएंगी, पवन सिंह भी विधायक बन जाएंगे, दोनों पहुंच जाएंगे। ज्योति सिंह की तरफ से स्टार प्रचारक रहेंगे आप पवन सिंह की तरफ? मैं ज्योति के चुनाव प्रचार में ज्योति मायके की सीट से लड़े, मैं पक्का ज्योति के लिए लोग तन मन धन लगाते हैं, मैं धन मन तन लगाऊंगा, आपकी सबकी टीम को ले चलूंगा और वहां प्रचार करूंगा चल के। लेकिन दूसरी तरफ हमने जो तस्वीर देखी कि पवन सिंह खुद नहीं, मैं यहाँ पर व्रत खुलवाने के लिए पहुंचे, तस्वीर देखकर, फोटो देखकर जो है उन्होंने व्रत को खोला है। उससे पहले तस्वीर देखी, उनके फ्लैट पर जाती है, पुलिस का डेरा आ जाता है, ले जाने की कोशिश करती है। उन तस्वीरों ये सब लोग और लोग हैं, मजे लेनियां ज्यादा हो गए इसमें, पति पत्नी के बीच के रिश्ते में लोग दखल देने वाले ज्यादा हो गए हैं, छोटी सी दरार पड़ती है। इसीलिए मैं कहता हूँ रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटकाए, और तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। गांठ नहीं पड़ना चाहिए, प्यार का सौदा है, ये प्यार का जीवन है। ये पत्नी, भार्या, वाइफ, ये बड़े शब्द कीमती हैं, इन शब्दों की लाज रखो, इन शब्दों का सम्मान करो। न्याय किस तरीके से मिलेगा? ये रिश्ता जो है, जो दरार आ गई है, जो गांठ पड़ गई है, उसमें जो है राजनीतिक रंग, क्या यहाँ पर ज्योति सिंह का प्रचार करते हुए पवन सिंह दिखेंगे? सुलह किस तरीके से होगी? एक को तो अभी देखिए, अभी सुलह हो जाएगी, करवा दूंगा, सुलह हो जाएगी, आखिरी क्षण तक आने तक सुलह हो जाएगी। अभी प्रचार चल रहा है। देखिए पवन सिंह का नाम विधायक बन के कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला। पवन सिंह आज की डेट में भी सुपरस्टार है भोजपुरी का, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आसाम, गुवाहाटी, मणिपुर, मेघालय तक खनक मारता है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को भी लाइन पे ला देने वाला एक ही कलाकार, स्टारडम भोजपुरी, पवन कुमार सिंह, जो सबको पता है। और पवन सिंह के डीएनए में है महिलाओं का सम्मान। पवन सिंह के तन मन धन से, साथ जीवन से, शरीर से, आत्मा से, दिमाग से महिलाओं का सम्मान करता है। कैसी बात कर रहे हैं? स्टेज से वीडियो वायरल होती है, किस तरीके से जो है टच करते हैं? टच करना, गाने का क्या कहूँ, गाने का क्या कहूँ, गाने की फिल्मी दुनिया है। गानों में कहाँ हाथ सरकाना पड़ता है, कहाँ गाल चिपकाना पड़ता है, कहाँ ओंठ से ओंठ लगाना पड़ता है, कहाँ नाक से नाक लगानी पड़ती है, कहाँ दिल से दिल, धक धक दिल चलता है, धक धक दिया झलके रे। जब गाने चलते हैं तो क्या क्या धड़काना पड़ता है, वो अलग चीज है। फिल्मी दुनिया अलग, ये रियल में जो है रियल में प्यार करते हैं, रियल में सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, इज्जत करते हैं, चरित्रवान पुरुष। आपने सर्टिफिकेट दे दिया? पक्का, मैं जानता हूँ। रूमर सब गलत, सब हवाएं हैं। हवाओं का रूमर्स फैलाने में क्या लगता है? ज्योति सिंह ने भी आरोप लगाया, उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर पिल्स खिलाई उनको। सोशल मीडिया पे कौन किसको पिल्स खिला दे, इसकी क्या पता। अच्छा एक बात बताइए, कोई ऐसा पिता है, ठीक है, कोई पिता बताइए, आप एक पुरुष है, आपका विवाह होगा, कोई पिता चाहता है वो पति, कोई चाहता है कि वो पिता ना बने? हर पति चाहता है वो समय पर पिता बने। उसकी इच्छा होती है कि उसकी मूछें, पवन सिंह की, मेरी तो क्लीन शेव है, लेकिन पवन सिंह की मूछें जो तली हुई है कोई नहीं छू पाया। उसके बच्चे छुए, कंधे पे बैठ के छुए, उसके सीने पे छुए, उसके साथ चले। हर व्यक्ति चाहता है उसके बच्चे, हर चाहता है उसके बच्चे खेले, हर व्यक्ति चाहता है उसके बच्चे आगे बढ़े, हर कोई चाहता है। ये कहना पिल्स खिला दी, ये खिलाना, अबॉर्शन, ये सब गलत है, सब झूठे आरोप है। महिला अपने शरीर की मालकिन होती है, हकदार होती, कुछ कोई उसे गलत नहीं खिला सकता। जब चाहे बच्चे को जन्म देना दे सकती। सीता माता ने लव कुश को महर्षि वाल्मीकि के यहाँ देके जन्म दे दिया, और लव कुश आके गीत गाने लगे राजा रामचंद्र जी के। आपने इतने सारे केस लड़े, इतने सारे जो है केस देखने को मिला, पाकिस्तान से लेकर यहाँ रिश्ता बनवा दिया आपने, बांग्लादेश से बनवा दिया, बच्चे जन्म हो गए, उनके बच्चे खेल रहे हैं। अब यहाँ पर केस में अलग दिखाई दे रहा है। लोग कह रहे हैं कि आप ना
पवन सिंह के साथ जा रहे हैं, पावर स्टार के साथ में आगे, जहां पावर है वो भी आप वहां पर जा रहे हैं। सीमा के साथ पावर थी। हम्म। आप तो देश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। हाँ। और डिबेट भी बहुत अच्छी करते हैं। हम्म। आपका चैनल भी दुनिया में देखा जाता है। मुझे आप दिखाइए, सीमा के पास पैसे थे, सोनिया के पास पावर थी? नहीं थी। वो महिला थी, वो बेटी थी, वो हमारी बहन थी, उन्होंने राखी बांधी। उनका सम्मान करना डॉक्टर एपी सिंह का पैदाइशी फर्ज है और हमने उसको निभाया। इस केस में जो है कैसे देख रहे हैं, किसकी जीत होने वाली है? बिहार में क्या कुछ है? इसमें जीत तो अभी तो पति बीजेपी पत्नी से की जो बात। पावर स्टार दूसरी तरफ दूसरी पार्टी से लड़ सकती है। नहीं, सरकार बीजेपी बनाएगी। मैं अभी से कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के सरकार, नीतीश कुमार के गठबंधन के साथ सरकार बना रही है, वह बने। लेकिन ये अपनी सरकार बना पाएंगे दोनों? नहीं, ये तो दोनों की तो सरकार को घर में बनानी है। इनकी तो सरकार बनी बनाई है। जितना एमएलए बन के पवन सिंह को नहीं जानेंगे, जितना ज्योति सिंह को एमएलए बन के नहीं जानेंगे, उतना ज्योति सिंह को पवन सिंह की धर्म पत्नी के रूप में जानते हैं। ये बड़ी बात है। बड़ी बात तो यहाँ ये है, ज्योति सिंह एमएलए है, कोई बड़ी बात नहीं। ज्योति सिंह पवन सिंह की धर्म पत्नी थी, है और रहे, ये बड़ी बात होगी देश के लिए। तो आपने बात की दोनों में से किसी से? एक मेरी पवन सिंह से बात होती, परिवार है, दोनों एक हैं, कोई ऐसी बात नहीं। सब सुन भी रहे हैं, सब समझ रहे हैं, समय आने पर सही निर्णय हो जाए। चलिए, समय आने पर जो है सही निर्णय की यहाँ उम्मीद लगातार यहाँ पर डॉक्टर एपी सिंह जी भी लगातार कह रहे हैं कि देखिए, सरकार राजनीतिक गलियारे में किसकी बनती है, लेकिन घर में सरकार तो पावर स्टार यानी कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के बीच में सुलह की बनती हुई नजर आएगी।